और खून का सैलाब। जो नाम को अंकित करता है उससे जाकर के एक खंजर पर सेनापति अनवर खान और दूसरे पर महामंत्री ठाकुर विक्रम सिंह का नाम अंकित करवा के लाओ और साथ में दरबार की शाही मुहर। अरे जाओ जाओ लेकर के जाओ फौरन। वैसे एक बात है महामंत्री विक्रम सिंह, ये महाराज ने बहुत अच्छा सोचा। इससे पहले जितने भी कर्मचारी थे वो सब लापरवाही करते थे, एक दूसरे का शास्त्र लेकर के आ जाया करते थे। और जब हर एक इंसान के शास्त्र पर नाम पड़ा होगा तो एक दूसरे का शास्त्र दर बदल नहीं होगा, कभी भी बदल नहीं सकता। हर एक इंसान अपने शास्त्र की जिम्मेदारी रखेगा, ड्यूटी भी समय से करेगा। आइए बैठिए। परेशानी भी दूर की जाएगी। बिल्कुल, प्रजा की देखरेख तो होनी ही चाहिए। तो होना है और ऐलान भी होना जरूरी है मालिक। महाराज फिक्र मत करो, ऐलान हर गली में, हर चौराहे पे इस बात का ऐलान हो जाएगा। और जब ऐलान हो जाएगा तो किसान जो है खुश हो जाएंगे, उनके बच्चे खुश हो जाएंगे और मशूका तुम भी खुश हो जाना, ठीक है। और जो है अपने YouTube चैनल से इधर उधर खबर पहुंचाते रहना कि महाराज ने लखनऊ शहर के जितने किसान हैं उन सबों का लगान माफ कर दिया। तुम्हारे ऊपर कितना पैसा है तुम्हारा लगान माफ। क्या हम तारीफ करें लेखक की। देखो, सेनापति अनवर खान और ये साथ में रियासत की शाही मोहर लगी है महाराज। सेनापति जी, अब ये आज खंजर हम तुम्हारे नाम से इशू करते हैं। जब भी राज दरबार आओगे तो तुम्हारे पास ये शाही खंजर होगा। सच है महाराज, मैं आज इस खंजर को हाथ में लेकर के और कसम खाता हूं कि ये खंजर हमेशा अपने पास ही रखूंगा और एक दूसरे के खंजर से दर बदल नहीं होगा मालिक। मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह और ये शाही दरबार की मुहर। महाराज सबसे अच्छी मुहर ही लगती है। अच्छा ठीक है, तो मंत्री महोदय, आज ये खंजर हम तुम्हारे नाम से इशू कर दिया है। ड्यूटी पर जिस वक्त आओगे तुम्हारे साथ में ये खंजर होना बहुत जरूरी है। बदलने का तो सवाल ही नहीं, इसलिए तो हमने नाम डलवा दिए हैं। और ड्योढ़ीवाल वो हंटर उठा करके लाओ। देखो मंत्री महोदय, ये हंटर जो है ये बदतमीज इंसानों के लिए काम किया जाता है। ये हंटर तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। ये इंसाफ का हंटर है। कहने का तात्पर्य आपकी रियासत में जो भी एक दूसरे को परेशान करेगा वो इसी हंटर से वो दंडित किया जाएगा। ये हंटर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जाओ, जाकर के रियासत में ऐलान कर दो और प्रजा की देख रेख रखो। मेरे लिए महाराज जी जा सकते हैं। सेनापति अनवर खान, महाराज, हमारे महामंत्री ठाकुर विक्रम सिंह जी हाँ, हमारे कहने के अनुसार अब हमारी ये प्रजा में जाएंगे। हाँ, ऐलान जारी करवा देंगे, ऐलान करा देंगे। प्रजा से उसके दुख दर्द का कारण पूछेंगे। हाँ। इस भाई को कोई परेशानी तो नहीं है, उसके दुख दर्द में अपना हाथ बटाएंगे। आकर के वो बात की हमें खबर सूचना करेंगे। अब तुम्हारे लिए आदेश है, तुरंत बॉर्डर पर पहुंचो, अपनी सेना को जाकर के अपने शब्दों से आगाह करो। कहने का मतलब गफलत और गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, आप किसी बात की चिंता और फिक्र मत करिए राजन। मैं सरहद पर बॉर्डर पर जाकर के जितने भी सिपाही हैं सबको कर दूंगा। कोई दुश्मन हमारे शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं। महाराज की
मालिक, बोलो। सेनापति सरहद तिरगे हैं। सरहद नहीं समझता, बॉर्डर जानते हो? सरहद नहीं, सरहद। सरहद, बॉर्डर। सीमा, बॉर्डर। कुछ हमको काम बता दो मालिक। तुम्हारे लिए है, तुम भी प्रजा में टहलो घूमो, देखो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। या बात है, दुख दर्द हम देख। बिल्कुल। और दरबार का समय समाप्त होता है, हमारे सब कर्मचारी अपने अपने काम से जा चुके हैं। बड़े वाले गेट में ताला डाल दो। ताला? जब सब कर्मचारी कल 10 बजे आएंगे, फिर से दरबार ठीक है मालिक। का शुभारंभ होगा। ताला आओ। बंद है। बहुत उलझे हो, बहुत उलझे हो। लखनऊ शहर के दरबार में महाराज गोवर्धन सिंह के कोर्ट में हमने आधी जिंदगी गुजार दी, लेकिन मंत्री विक्रम सिंह के पहुंचने से दरबार में किसी प्रकार की खुशबू नहीं आई और सेनापति अनवर खान के कदम पड़ते ही सारा दरबार महक उठा। ये मतलब तुम्हारी मान नहीं है? ये मतलब तुम्हारी मान नहीं? महाराज गोवर्धन सिंह ने कहा है कि जाओ इस बात का ऐलान करो कि निम्न श्रेणी के किसान हैं, उनका लगान माफ किया जाए, और उत्तम श्रेणी के किसान हैं यदि मर्जी से लगान देंगे तो दे सकते हैं। कोई कर्मचारी उनसे लगान की वसूली करने नहीं जाएगा। कई सालों से बाढ़ सूखा से लखनऊ शहर की रियासत में काफी लगान बाकी है। अब ऐलान, इस बात का ऐलान। औकात भूल गए। तुम्हारे वाले तुम्हारे वाले दाढ़ीवाल, अब इस बात का ऐलान तो बाद में किया जाएगा। पहले जो लखनऊ शहर में किसानों पे बहुत काफी लगान बाकी है, चलो एक तरफ से किसानों से लगान की वसूली कर ली जाए, वसूली जिसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फायदा होगा और ये जिंदगी चैनों अमैन से कटेगी। सुना रहे? महाराज के नसीहत भूल गया। महाराज की नसीहत? हाँ, अरे तुम हो उल्लू के पट्टे हैं? आज तक ये किसान लगान देते रहे और आज महाराज के दिल में तो किसानों का लगान माफ कर दिया, लेकिन इससे पहले जिस तरह से महाराज ने किसानों से लगान लेकर अपनी तिजोरी को भर रखा है, आप उसी प्रकार से इन किसानों को मार मार कर ठाकुर विक्रम सिंह अपनी तिजोरी। या बात है, चले किसान जाने लगान माफ होएगा, तले सबके वसूल उकई दो। और सुनो, यह है इंसाफ की तलवार। अगर किसी किसान ने लगान देने से इनकार किया तो पूरी तलवार यह है इंसाफ का हंटर। अगर किसी किसान ने लगान देने से इनकार किया तो मार। सुने हो कुर्बान, जो कुछ हुआ पहले दे दो। और ये आगे हमारे भाई कन्हैया और महेश। कन्हैया महेश, अरे एक साहब पीछे खड़े हैं वो। और आपको 10 रुपए कलमबंद इनाम आपके सीन पे खुश होके देते 10 हैं। रुपए नहीं, अभी हम खाता चेक करेंगे। कहते हैं बिल्कुल, 10 रुपए में नहीं, कहते हैं बस चढ़ते चढ़ते आप तो दहशत फैला रहे हैं, समझ गए हो? लग रहा है सबको निकल ही जाएंगे। चलो उठाओ भाई, खाता उठाओ। देखो क्या नाम बताया? ये कन्हैया? डराए कन्हैया और महेश, सबसे पहले इन पे देखो कितना पैसा बाकी है। और महेश भाई जहाँ कहीं भी हो, कन्हैया गुजरा वाले आपको पीछे बुला रहे हैं, जल्द से जल्द आ जाओ, वो भी आपसे मिलेंगे आके। पीछे बुला रहे हैं। बार कहिए मंत्री जी,
उठाता उठा लिया। अब चलो, जो ये गांव उदयपुर है, उदयपुर गांव से स्टार्टिंग करते हैं। क्या बात है? देखते हैं किस किसान पे कितना लगान बाकी है। भैया हमारा नाम चेतराम है और हम यह उदयपुर के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में 2 जने हैं, हम हन और हमारी बिटिया निर्मला है। भैया का बताई, खेती जो कुछ हमारे तिरथोरी बहुत है, कोई सालम बाढ़, कोई सालम सूखा, कोई सालम पाला। भैया का बताई, एक दाना पैदा नहीं होते है, बुढ़ापे में तबीयत नहीं ठीक रहते हैं। 2 महीना हो गए हैं, तबीयत नहीं ठीक है, बुखार नहीं छोड़ते है, दवाई पर दवाई कराते है, लेकिन हाँ ठीक हो कि नौबत नहीं आवती है। देखी बिटिया हमारी निर्मला पता नहीं अब है आई नहीं है, देखी दवाई रखी हो, कई दिन ले आवे तनी खाई ली, बुखार हो शायद तनिक उतर जाए। अरे बिटिया निर्मला पता नहीं कहाँ अभी देवा चली जाती है। बापू आज मैं क्या देख रहा हूँ बापू, तुम्हारे इतनी तेजी से बुखार है बापू, और हमेशा एकदम इतना सुतरे तो क्या बात है बापू? और बताओ बात क्या बापू? बापू और बताओ बात क्या बापू? और बहुत उदास दिखते हो, बताओ बात क्या बापू? निर्मला बापू तो पूछते हो बापू काहे उदास रहते हो? मैं जानना चाहती हूँ बापू, बिटिया। हमेशा एकदम इतना
और बताऊं क्या तुम्हें बेटी, और बताऊं और बताऊं क्या तुम्हें बेटी, जो उदास रहता हूँ। जानती हो 2 महीना हो गए हैं, तबीयत ना ठीक है, बुखार होती जोर आवत है कि जी का कोई जवाब ना है बिटिया। दवाई पर दवाई खाई था लेकिन तबीयत ना ठीक रहा। सच कहते हो बिटिया एक काम करो, देखो घर मात आखे में यहाँ दवाई जो रखी हो तो एक पुड़िया बची रहा उठाएला पूत। बापू 3 टाइम की दवाई थी बापू, अब एक ही खुराक बची है दवाई। हाँ तो वह लाया बिटिया, बुखार बहुत तेज है बिटिया, खा ली शायद तनी कुछ हल्का इन जाए बिटिया। ठीक है बापू, तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए भी दवा और पानी लेकर। हाँ हाँ जाओ जल्दी जाओ बिटिया, हमारी मिलवाला बिटिया चले दवाई ले गई है, तले बैठी बिटिया, तले हमारी मंत्री जी ये पलंग पे कौन बैठा है रे? ये तो कोई बुढ़ा बैठा है। हाँ? बुढ़ा बैठा है। सारे की बदतमीजी देख रहे हो, आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि मंत्री विक्रम सिंह मेरी तरफ आ रहे हैं और पलंग पे साला ऐसा बैठा जैसे कहीं के शहंशाह बैठा है। देखो कौन है रे? चैतुआ है, चैतुआ। क्षेत्रम। हाँ। देखो जरा खाता चेक करो, इस पे लगान का कितना पैसा है। ये 300 रुपये, 300 रुपये लगान के बाकी हैं और पलंग पे साला शहंशाह बन करके बैठा है, फिर भी ठाकुर विक्रम सिंह की शान में गुस्ताखी और देख रहा है। चलो इसके पास चलकर इसकी बदतमीजी का सबक सिखा देते हैं कि ठाकुर विक्रम सिंह का सम्मान किस तरह से किया जाता है। बिटिया ना आई करिहा फिर आई लगा है, तले पहुड़ का आराम करी। अभी तक तो साला बैठा था और जब देखा कि मेरी तरफ आ रहे हैं तो फौरन जमीन पे लेट गया, सीधा हो गया। जरा आवाज तो इसे। ऐसा वजह से तुम्हारा कोई खानदानी है? ये क्या है? इंसाफ की
तलवार। जुल्म का हंटर अब बनेगा, अब बनेगा ये जुल्म का हंटर। जैतुआ रे सो गया ये नहीं, इसकी किस्मत सो गई है। जैतुआ हरे इसकी किस्मत इसका साथ देती तो विक्रम सिंह को देखकर इसे नींद नींद नहीं आती। जागो चेतराम, जागो, जागो। बनकर लेटो, बदतमीज बनकर। अरे तल ठिकाने और मैं करूं लगाते हैं। अरे तल ठिकाने, अकल ठिकाने और मैं करूं लगाते हैं। ऐसा सो रहे मैंने भैंसा बेटे सो रहे हैं। और तबीयत गड़बड़ है मेरी। और सोए ऐसे रहो मैंने भैंसा बेटे सो रहे हैं। हाय भगवान, और तबीयत गड़बड़ है मेरी। और आया तेज बुखार। जागो चेतराम जागो। आग देखते घेंगे पड़ गए। बीमार हो। यहाँ मैं किस ले आया हूँ? शायद तुझे नहीं मालूम चेतराम, मेरी बात का साथ। मालिक बताओ क्या? चेतराम तो रुपए बात के जो लगान है, रुपए बात के जो लगान है, जल्द से जल्द लाकर मुझे दीजिए, वरना थोड़े से चमड़ी तेरी खींच दूं। मेरे कहने का मतलब जो 300 रुपए लगान के बाकी है मालिक अभी इसी वक्त ला। तो बाल में और नष्ट सारी और फसल हो गई। बाल में नष्ट सारी और फसल हो गई। उमलाचार करिए और 6 महीने की मोहलत और मुझे दीजिए, इसलिए आपके चूम। तो साला बीमार था और जब हमने लगान का तगादा किया तो बाढ़ सूखा, बहाना बनाने लगे। बहाना बनाना बहुत आता है तुझे चेतराम।
शराब और बनाता है क्यों, बनाता है क्यों, बनाता है क्यों बेहया तू। बनाता है क्यों बेहया तू बहाना, और मेरा नाम विक्रम नहीं तू। मुझको तो चाहिए मेरी सारी रकम, मूलधन सब अदा कीजिए वरना चाहे आदम।